जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। आज हम बात करने वाले हैं अपनी कर्क राशि के बारे में, जो चंद्र राशि के आधार पर होता है। आप अपने नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। संघर्ष के बिना पूरा जीवन व्यर्थ है और पूरा जीवन ही संघर्ष है, ये निश्चित रूप से हम सब जानते हैं। कर्क राशि वाले वैसे भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया भी है। इन 2-2.5 सालों के अंदर तो इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हुए नजर आए होंगे। बहुत सारी समस्याओं का सामना इन्होंने किया होगा। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आपके जो शनि की दशा चल रही थी 2.5 साल की, वो अभी 2025 में समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है, जो आपको काफ़ी अच्छा लाभ देते हुए विदाई लेगी। यहाँ पर कर्क राशि वाले जातक जो हैं उनको 2 साल हो गए और 2 साल में उन्होंने क्या क्या समस्याएं देखी, क्या क्या परेशानियां देखे, क्या उतार चढ़ाव देखे हैं, वो सारे के सारे या तो राशि वाले जाने या फिर परमात्मा ही जाने। क्योंकि उनके ऊपर शनि की ढैया चल रही थी। और वैसे तो अगर सटीकता की अगर हम बात करें कि हमें पूर्ण रूप से सटीकता चाहिए भैया, तो पूर्ण रूप से सटीकता तो देखो हमेशा अपनी ही जन्म कुंडली के माध्यम से आ सकती है। ये नहीं है कि हम चंद्र कुंडली के आधार पर सारी बातें हैं जो हम पर लागू हो जाए, जरूरी नहीं है। बहुत लोगों पर लागू होती है, सबको इफेक्ट करती है, परंतु निश्चित रूप से नहीं यहाँ पर आधारित कर सकते। चंद्र कुंडली का मतलब केवल एक ही होता है कि हम प्रति महीने प्रति वर्ष इनका गोचर निकाल करके हम केवल अपनी सावधानियों का ध्यान रख सकें कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें कहाँ पर किस प्रकार का दिशा निर्देश होना चाहिए और हम आपको किस प्रकार से दिशा निर्देश कर पाए। कुछ बातों के बारे में आपको सावधानी रखने की जो चीज़ होती है, बातें होती हैं, उसके बारे में बता पाएँ। सावधानी रखोगे तो इससे क्या है कि नज़र हटी, दुर्घटना घटी, वैसी स्थितियां पैदा हो जाती है। जैसे कर्क राशि के ऊपर शनि की जब ढैया आई थी तब भी बताया कि शनि की ढैया आ रही है तो शनि का उपाय करते रहिए और मेहनत करते रहिएगा। वहाँ पर अगर जिस व्यक्ति ने आलस्य कर लिया, क्योंकि शनि भगवान जब भी आते हैं ना तो वो शरीर में आलस्य, दर्द इत्यादि जरूर देते हैं, थकान देते हैं, परंतु शनि जैसे ही चढ़ जाते हैं उसके बाद में वो भागा दौड़ बहुत करवाते हैं। और जिसके कारण से कई बार व्यक्ति क्या है कि बहुत ज़्यादा भागा दौड़ कर लेता है और उसके बाद में 1.5 साल तक उसको किसी प्रकार का परिणाम नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं मिलता है, तो फिर वो थक हार करके ये सोचने लग जाता है नहीं यार छोड़ इसको, इस काम को छोड़ो, हम दूसरा कोई काम देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि शनि भगवान जो है वो ये नहीं कह सकते कि ये बुरे हैं या फिर उनकी दृष्टि कह सकते हैं कि उनकी कुदृष्टि अगर पड़े तो वो खराब कर सकती है हमें। परंतु शनि भगवान की जब भी दशा आती है ना तो उसके अंदर ये मान लेना चाहिए कि हमें वो इस प्रकार परीक्षा ले रहा है। जैसे सोने को बनाने, आभूषण बनाने के लिए सोने से तो उसे पहले तपाया जाता है, उसे ताड़ा जाता है, उसके बाद में फिर उसके आभूषण बनते हैं। उसी प्रकार शनि भगवान भी यही करते हैं, हमें पहले ताड़ते हैं, भगाते हैं, दौड़ाते हैं, मेहनत करवाते हैं और उसके बाद में फिर आभूषण के रूप में लोगों के सामने चमकने के लिए और अनमोल रत्न के रूप में छोड़ देते हैं। याद रख लेना, शनि भगवान कभी भी किसी के लिए भी गलत नहीं करते, ये कर्म के आधार पर देते हैं, न्यायप्रिय हैं शनि भगवान। तो चलिए फिर देख लेते हैं बिना समय गवाए हमारी कर्क राशि के बारे में भी कर्क राशि क्या कह रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि 14 जनवरी को आपका सूर्य जो है परिवर्तन होने वाला है। उससे पहले की अगर हम बात करें तो सूर्य के परिवर्तन होने से पहले अगर हम बात करें तो आपके दांत में, आँख में थोड़ी बहुत दिक्कत या दर्द वगैरह रह सकता है, थकान आपको महसूस हो सकती है। शनि की ढैया चल रही है, इसीलिए थोड़ी थकान और भागा दौड़ी होने के कारण आपके स्वास्थ्य में थोड़ी नरमाई आ सकती है, तो उसका थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सूर्य जैसे ही 14 जनवरी के बाद में परिवर्तन करेंगे उसके बाद में तो आपके लिए लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है। क्योंकि विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो पंचमेश, लग्नेश, जैसे पंचमेश जो है यानी पंचम भाव का जो स्वामी है वो लगन में विराजमान है, और लगन में अगर विराजमान है तो फिर आपको चाहिए क्या भैया, क्योंकि जनवरी से पहले बहुत अच्छा उसका योग बन रहा है जी। यानी कब जनवरी से? 21 जनवरी से पहले, 21 जनवरी से पहले उसका बहुत अच्छा योग बन रहा है। उसके बाद में थोड़ी चिंता बढ़ सकती है, परंतु फिर भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है मंगल। और मंगल जो है, जो विद्यार्थी जो जीवन है उनको अगर किसी प्रकार की वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई स्टडी करने के लिए कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो वो दोनों ही यहाँ पर लाभ दिखाई देते हुए 21 जनवरी तक बहुत अच्छा लाभ और बहुत अच्छा योग बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
फिर वे जैसे बात कर लेते हैं प्रेम लव रिलेशन की बात कर लेते हैं, तो लव रिलेशन के लिए सबसे विशेष रूप से माना जाता है शुक्र को, और स्थान माना जाता है पंचम को। अब पंचम का जो स्थान है वहां पर बुध भगवान बैठे हुए हैं, और यहाँ पर पंचमेश जो है वो मंगल लग्न में विराजमान है, और शुक्र जो है वो आपके भाग्य में विराजमान है। तो यहाँ पर तीनों तरफ से अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत बड़ा एक गजब का और बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र जो है शनि भगवान के साथ में बैठे हैं, जो सस नामक योग बना रहे हैं, जिसे सस नामक राजयोग कहते हैं। और ऐसा योग बनता है जब वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ सकती है, तो आपके प्रेम संबंध के अंदर बहुत अच्छा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर ये देख सकते हैं राहु का योग बन रहा है, तो राहु की छाया जो पड़ रही है जिसके कारण से ग्रहण लग रहा है, और आपके पार्टनर आपसे थोड़ी कोई भी अनबन, कोई भी छोटी बड़ी बातों के कारण ही क्रोधित हो सकते हैं, तो इसका आपको जरूर ध्यान रखना होगा। मंगल नीच राशि में है, जिससे क्या 21 जनवरी के बाद में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा इत्यादि आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके प्रेम संबंध के जो पार्टनर है उनके अंदर हो देखने को मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें तो भी यहाँ पर यही देखने को मिलता है कि उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है, तो आप उनके स्वास्थ्य का जरूर अवश्य रूप से ध्यान रखिएगा भैया। और साथ में थोड़ा सा आपका पार्टनर जो है वो जिद्दी हो सकता है, कि हो सकता है कि वो अपनी बात मनाने के लिए कुछ जिद्दीपने करे, तो उसको आप अपने समझदारी के अनुसार धैर्यपूर्वक समझाने की, उस कार्य को करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी बात, यहाँ पर मंगल जैसे ही 21 जनवरी को वक्री हो जाएंगे, उसके बाद के अंदर देखो एक चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जैसे ही मंगल वक्री होंगे तो आपके वाणी के अंदर क्रूरता पैदा हो जाएगी, आपके अंदर वाणी के अंदर क्रूरता पैदा होगी, क्रोध भी उत्पन्न होगा, क्योंकि मंगल जो है अग्नि का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर आपके क्रोध के कारण और आपकी वाणी के कारण थोड़ी सी समस्या दाम्पत्य जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है, तो आप अपने क्रोध और वाणी के ऊपर विशेष रूप से कंट्रोल रखना, जिसके कारण से क्या है कि आपको अपने पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। संतान से संबंधित से बात कर लेते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा ग्रहण योग जो लग रहा है ना, उसी के कारण ये दिक्कत हो सकती है कि जो विद्यार्थी जो लोग हैं ना उनको अच्छा योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु राहु के कारण थोड़ा सा ग्रहण लग रहा है, और ग्रहण लगने के कारण क्या है कि विद्यार्थियों को थोड़ा विचलित कर सकता है। राहु का काम क्या है? ध्यान को भटकाना, मस्तिष्क को विचलित कर देना, उसको एक स्थान पर नियंत्रित नहीं रहने देना, यानी लक्ष्य को निर्धारित नहीं करने देना, और जैसे ही वो विचलित करने की कोशिश करेगा तो वो अपना कार्य निश्चित रूप से करेगा। तो आपको क्या है कि आपको इस प्रकार का कार्य करना है कि राहु से संबंधित जो मस्तिष्क है हमारा, उसको व्यस्त रखना है अपने लक्ष्य की ओर। जितना भी कोशिश करें भागने की मन को, परंतु वहाँ पर हमें खुद को कंट्रोल रखना है। इस बात को अगर आप ध्यान में रख लोगे तो जो विद्यार्थी जन हैं उनको सर्विस मिलने का अच्छे योग बन रहे हैं, नौकरी करने वाले को प्रमोशन की, नौकरी मिलने के, संतान के योग बहुत अच्छे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी परिवर्तन भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जिसको लंबे समय से कहीं दूर वो सर्विस कर रहा है, जहाँ गवर्नमेंट की जॉब लगी थी और काफ़ी लंबे समय से दूर था, और वो चाह रहा था कि मेरे घर के पास में उसका ही ट्रांसफ़र हो जाए, तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अगर वह समय अनुसार अपने कार्य का और उपाय करता रहता है तो उसको यहाँ पर भी ट्रांसफ़र होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि परिवर्तन होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नौकरी और करियर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ हर प्रकार से अच्छी दिखाई दे रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ हम देखने को मिल रहा है कि आपकी जो सूर्य जो है, शुक्र जो है वो भाग्य भाव में है, सूर्य जो सप्तमेश आ जाएंगे 14 जनवरी को, बुध भगवान जो है पंचमेश बैठे हुए हैं, तो आपको यहाँ पर हर प्रकार से अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु बुध भगवान जो षष्ठम में आएंगे तब जाकर के थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि षष्ठम भाव जो रोग का, ऋण का, शत्रुओं का, गुप्त चीज़ों का, इनका प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का थोड़ा सा इन्वॉल्व हो सकता है। आपको कोई ना कोई ऐसा नया बंदा मिल सकता है जो आपको कोई भी नई सलाह दे, आप उसकी बात को अगर मान करके कोई कार्य करते हो या कोई निवेश करते हो तो उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हमेशा अपने खुद का मनन करके, सोच करके, पूरा निचोड़ निकाल करके फिर बाद में किसी भी चीज़ का निवेश कीजिएगा। और वैसे भी आपको 2025 काफ़ी अच्छा भाग्य दे रहा है और काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि शनि भगवान जो है वो आपके अविभाग्य भाव में, फिर केंद्र में जाकर के विराजमान होंगे, तो वहां पर भी बैठ करके आपको काफ़ी अच्छा फल देंगे। और शनि की जैसे ही आपकी ढैया उतरेगी उसके बाद काफ़ी गजब का आपको रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि सोने को जब पूर्ण रूप से आभूषण के रूप में बना दिया जाता है, फिर बाद में जब मार्केट में बेचते हैं तब उसका मूल्य का पता चलता है। इतने 2-2.5 साल तक तो आपके मूल्य का क्या पता, आपकी ये मान सकते हैं कि आपकी किसी ने वैल्यू नहीं की होगी,
परंतु अब आपको शनि भगवान पूर्ण रूप से निखार करके बाहर लेकर के आएंगे, तब देखना आपकी चमक और आपकी बातें अलग ही होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री गणेश, राधे राधे।